मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, वो आपको निर्णय लेना है। मैं इतना बता सकता हूं कि अज्ञान कहां पर है, तो इसको सुधारो, उसको सुधारो, उससे पहले खुद को सुधारो। मुझे यहां अज्ञान दिखता है इसलिए मैं बोलता हूं। अगर आप ज्ञानी होते तो मैं कुछ और बोलता कि खुद सुधर गए हो, अब दूसरों को सुधारो। अच्छा, ये लोग पूरा सुधर गया, अच्छा अब परलोक की शुरुआत करते हैं, नया प्रोजेक्ट परलोक सुधार, ये तो हो गया पूरा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बुरा देखने जाता है उससे बुरा कोई नहीं होता। सभी जानते हैं कहानी, जो सब में बुराई देखता है, जो सब में सुधार लाना चाह रहा है, उसमें सबसे अधिक सुधार की जरूरत है। खुद सुधर जाओ। मैं तो ये कर रहा हूं, देखो, न लोक मेरा है न परलोक मेरा है, जिसे मैंने अपना मान लिया है वही तो बिगड़ा है, तो उसी को सुधारो। मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न मेरा है। अगर मरना ही तो ज्ञान लेके क्या फायदा है, कुछ तो फायदा होना चाहिए ज्ञान का। ये जो गुरु बोलते रहते अजर अमर अजन्मा, ये कौन है फिर? अगर मरना ही है तो मौत का इंतजार करना है ज्ञान लेके, तो ये ज्ञान किस तरह ज्ञान है फिर? अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो मैं कह रहा हूं कि आपको एक ही चीज का इंतजार होगा, वो मृत्यु नहीं है। वो इंतजार है बड़ा छोटा सा, बच्चों को होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इसको मेरे गुरु के गुरु जो है वो मौज कहते थे, मौज। अगली मौज क्या है? अब वो शायद वो समुद्र में जो लहरें आती हैं उनको उर्दू में मौज कहा जाता है, तो शायद वो बोलते होंगे। लेकिन हम जानते मौज का अर्थ क्या है, अगला आनंद कहाँ से आने वाला है, इसी का इंतजार रहता है ज्ञानी को कि आगे देखो अब होता क्या है इस माया में। अरे वाह, मृत्यु होने वाली है, चलो इस शरीर से पीछा छूटा, पुराना हो गया है, टूट फूट गया है, कुरूप हो गया है, अब नया मिलता है या नहीं किसी को नहीं पता है ना, किसी को नहीं पता ये बातें। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, देखा तो नहीं, मेरी स्मृति रहेगी या नहीं, मुझे क्या अनुभव होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसी मौज में वो जीता है, इसी मौज में मरता है। यही ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण चेतना में, संपूर्ण साक्षी भाव में। ज्ञानी वो नहीं है जो ज्ञान लेके कोने में बैठ के रोते हुए अपने मरने के इंतजार कर रहा है। मैं तो कहता हूं ऐसा ज्ञान मत लेना, ऐसी गलती मत करना। कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है जिसमें कि आपको मरने का इंतजार करना है, मत लेना। संसारी होना अच्छा है, ऐश करो, मौज करो, आनंद लो जीवन का। घाटे का सौदा क्यों करना है? ज्ञान ले लिया, जीवन में कुछ बचा नहीं करने के लिए। मैं ये जानता हूं कि लोगों के मन में तरह तरह की मान्यता है, जगत को लेके, शरीर को लेके, आदि आदि, परलोक को लेके। लेकिन उनको ज्ञान को लेके भी मान्यता है, ज्ञान मार्ग को लेके भी मान्यता है। इसीलिए खुले दिमाग का होना बहुत जरूरी है। मान्यताओं में जो जकड़ा है वो प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ही जान के बैठा हुआ है कि ज्ञान होने के बाद तो मौत का इंतजार करना है, कम से कम सुधार कर लूं कुछ। तो अब क्या ज्ञान होगा? देखिए, अगर प्रश्न ये होता कि गुरु जी ज्ञान क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, मुझ में जिज्ञासा है, मुझ में रुचि है ये जानने की, क्या उसमें सच में मृत्यु नहीं होती? अगर इस तरह के प्रश्न होते तो संभावना ही संभावना है। इसको हम कहते हैं समालोचनात्मक बुद्धि। बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए हम हिंदी में खुले दिमाग का व्यक्ति कह देते हैं कि माना नहीं गया है कुछ भी, अभी भी समालोचनात्मक है, क्रिटिकल, लेकिन फिर भी जानना चाहता है। दिमाग चल रहा है लेकिन पूरी तरह खुला हुआ है, खिड़कियां खुली हैं, हवा आ रही है, ज्ञान की हवा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग में प्रगति करेगा। ऐसे लोगों को सिखाने का मजा ही कुछ और है। वो ऐसे ही है जैसे कोई कहानी सुनाने बैठा है लेकिन किसी को सुनने में रुचि नहीं है, तो सुनाने वाला भी दो तीन वाक्य बोल के सो जाता है, लेकिन बाकी लोग रुचि ले लेकर सुन रहे हैं उसे। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, नहीं देर हो गई, जाओ सोने जाओ, नहीं मुझे आज ही जानना आगे क्या होता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसे, ये आदमी कैसे दिखता था, वो आदमी, तो आपने क्या कहा। इस तरह के प्रश्न जब उत्सुकता, जिज्ञासा दिखती है तो सुनाने वाले का मजा दुगना हो जाता है। अब वो कहानी को मजे लेकर सुनाता है, थोप नहीं रहा है वो किसी पे। ऐसे ही ज्ञान मार्ग है, ये खोज की कहानी, ये सत्य की कहानी कौन सुनना चाहता है? जो सुनते सुनते सो गया उसको कौन सुनाएगा? ये जो जानता है, मैं जानता हूँ उस कहानी में क्या होता है, अंत में तो मौत का इंतजार करना है। कौन सुनाएगा उसको कहानी? तो
वो कहते ना कि एक ही सुर के होने चाहिए गुरु और शिष्य, तब जोड़ी जमती, नहीं तो बेसुरा राग।